प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल अपनी चरम पे है। और बात करें उपचुनावों की तो 7 सीटों पे होने हैं, लेकिन हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ देवली उनियारा की हॉट सीट पे, जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी गई है। हालात यहाँ पे ये हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जहाँ दोनों अपने दाव लगा रहे हैं, वहीं पे कांग्रेस से बागी हुए नरेश मीणा भी लगातार अपने दाव खेलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है और सीधी टक्कर जो है वो दोनों पार्टियों से लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नरेश मीणा का दावा यह है कि उनकी जीत निश्चित है। वहीं पे कांग्रेस की बात करें तो वो भी अपनी जीत निश्चित मान रहे हैं। बात बीजेपी की करें तो वहाँ पर भी जीत को निश्चित माना जा रहा है। हाल फिलहाल मैं देवली उनियारा की एक जो आम जनता है उसके सामने खड़ा हूँ और मैं मेन चौराहे पे खड़ा हूँ, जहाँ पे हमेशा एक पेड़ है और वहाँ पे एक चबूतरे पे गट्टे पे लगातार पब्लिक बैठी रहती है और इसी चुनावी चर्चा में मशगूल रहती है। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जाकर वो दिखाया कि ये जनता वो जनता है जो आम जनता है यहाँ की, और चाय पानी पीने के बहाने से यहाँ पे केवल और केवल चुनावी बातें होती हैं, चुनावी सरगर्मियाँ यहाँ पे यहीं से बनती हैं और यहीं पे बिगड़ती हैं। सारे समीकरण जो हैं चुनावियों के वो यहीं पे तय होते हैं, क्योंकि सारे जो आम जनता है वो यहीं बैठती है और यहीं से तय होता है कि कौन का किसको सरदार बनाया जाएगा और किसको यहाँ से रवाना किया जाएगा। फिलहाल मैं आम जनता से बात कर रहा हूँ, आपके बताना चाहूँगा, क्या नाम आपका? महेंद्र कुमार मीणा। महेंद्र जी, सबसे बड़ी बात, निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा टाल ठोक रहे हैं, वहीं पे कांग्रेस बीजेपी के पर में दावेदारी खेल रही है, क्या लगता है आपको? यहाँ तो बीजेपी जीतेगी भैया। कौन कैंडिडेट है बीजेपी के यहाँ पे? राजेंद्र गुर्जर। बीजेपी के बाद में कांग्रेस भी अपने लगातार टाल ठोक रही है। सचिन पायलट की आगामी दिनों में 10 तारीख को मीटिंग भी है, बड़ी मीटिंग है। वो मीटिंग हो लेकिन तीसरे नंबर पर रहेगी यहाँ से। तो कांग्रेस में कौन प्रत्याशी है? केसी मीणा। केसी मीणा। और निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा भी ताल ठोक चुके हैं, जिनको उनको टिकट नहीं मिली, तो वो भी करेंगे टक्कर में है। टक्कर में क्या लगता है आपको कि इस बार राजेंद्र गुर्जर जीतेगा? लेकिन राजेंद्र गुर्जर जीतेगा? कैसे, क्या विशेष मुद्दे हैं जो वो जीतेगा? वो रात की 11 बजे भी फोन उठाते हैं और आम आदमी की सुनते हैं, इसलिए पहले भी रह चुके हैं। पहले भी रहे हुए हैं हमारे यहाँ पे। नरेश मीणा भी लगातार दावे कर रहा है। यहाँ का नहीं है, वो स्थानीय नहीं है, उन 12 का रहने वाला है, इसलिए यहाँ नहीं। माहौल तो उसने भी बना रखा है। माहौल तो बना रखा है लेकिन जीतेगा नहीं वो। क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर जनता उनको वोट देगी बीजेपी को? बीजेपी सरकार है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। यहाँ की क्या मुझे समस्याएं हैं जो जिनको पिछली जो कांग्रेस की हैं वो नहीं कर पाए, जो अब बीजेपी कैंडिडेट कर पाएंगे? जल की पानी समस्या जो मिट जाएगी, ऐसे चल रहा है काम भी। हर गांव डांडी डांडी में पानी पहुंचा रही है सरकार। मोदी जी की स्कीम है वो जल जीवन मिशन, इसलिए। क्या कहेंगे सर आप? जैसे बीजेपी क्यों? का अच्छा आदमी है, कैंडिडेट अच्छा है। क्या अच्छा लगा आप उसमें? पहले भी रह चुके हैं, बढ़िया आदमी है, सीधा आदमी है, उसको देंगे बीजेपी में। राजेंद्र जी गुर्जर। लेकिन सांसद यहाँ पे जो है हरीश मीणा, आपके टोंक सांसद, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि अब जो उनके कैंडिडेट हैं केसी मीणा, वो यहाँ पे जीतने हैं। नहीं, यहाँ से मुश्किल निकलेगी, बीजेपी निकलेगी यहाँ से। क्या विशेष मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जो आपको अखर रही हैं, जो कांग्रेस ने नहीं की अपने कार्यकाल में और आप बीजेपी को आप समर्थन दे रहे हैं? वैसे सरकार बीजेपी की है तो जो भी काम होगा अच्छा होगा, काम सही होगा। जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं है, जात पात को भी लेकर भी कहीं ना कहीं वोटिंग का। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो बीजेपी को ही जाएगा वो। आपके इस देवली उनियारा की सीट पे कौन सा ऐसी जाति है जो इसका जो समर्थन है जिसको मिल जाए वो लगभग जीत तय मानी जाती है? बात मीणा की कर लें, बात गुर्जर की कर लें, क्योंकि दो टीम आमने सामने हैं। राजेंद्र जी को सभी जातियों का वोट मिलेगा, सभी जातियों का वोट मिलेगा, अच्छा आदमी हो। और आप ये मानते हैं कि राजेंद्र जो है वो बीजेपी की सीट निकाल लेंगे यहाँ से? जीतेगी। 40,000 से जीतेंगे वो। बहुत मधुर, बहुत ही कम से कम 40 से 50,000 की वोटों से जीतेंगे कम से कम। सर आपसे बात आना चाहूँगा, क्या कहेंगे? नहीं, आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे आप? हम तो ये बता रहे हैं कि राजेंद्र जी की छवि स्पष्ट है और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और उनके टाइम काम भी अच्छा हुआ है। केवल समस्या यही थी पिछले कार्यकाल टाइम में हमारे जो नेकचाल का जो रास्ता है, आज दिन तक वो रास्ता नहीं निकला। मेन समस्या ये है। और अब आने वाली ये है, अभी जो सत्ता है, सत्ता के आधार पे अगर करेंगे तो होगा काम। ये एक सर्किल है यहाँ पे बगल में, वहाँ पे मीटिंग होने वाली है शाम को। कौन सी कैंडिडेट की हो रही है? कांग्रेस वाले ने मीटिंग कर रहे हैं। ये पता नहीं हमारे को। ये आपको पता नहीं? कैसे बताएं? पता ही नहीं है हमारे को, पता ही नहीं हमारे को, कैसे बताएं? हरीश मीणा सांसद हैं, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का जो कैंडिडेट है केसी मीणा वो चुनाव जीत गया। नहीं बनेगा। नरेश मीणा भी नहीं भी टाल ठोक रखी है। हाँ, उसने कर का है, हाँ, पर बाहर का है। यहाँ तो राजेंद्र जी निकलेंगे। हाँ,
क्यों अच्छे सरल स्वभाव के हैं, बिल्कुल जान पहचान क्यों नहीं है। दोनों कैंडिडेट जो हैं, निर्दलीय की बात कर लें, नरेश मीणा की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम समस्याओं को सुलझाएंगे और विकास कार्य कराएंगे। मिला के उनकी छवि सही है और हर आदमी से बात करते हैं। अगर फ़ोन भी अगर चल जाए, अगर वो नहीं उठाए तो दोबारा फ़ोन करेंगे राजेंद्र जी, ये है उनका। और जिसका सरकार उसको बताओ, आप बताओ। जिसकी सरकार है बीजेपी, तो बीजेपी का ही कैंडिडेट भेजना पड़ेगा ना। विपक्षी तो अलग बैठा रहेगा, उससे क्या मतलब। आप मानते हैं कि विपक्ष में जीतने के बाद वो काम नहीं होंगे आपके? कहाँ हो हरीश ने 5 साल में 10 साल रहा, हमारा कोई गड्ढे नहीं मेर सका वो। जब भी गड्ढे बैठे हैं आपको 1 किलोमीटर अभी दूर। कांग्रेसी इतनी जनता परेशान हो रही, हजारों जनता 10 साल तक हरीश दल बदलू हो तो बीजेपी का सांसद टोपी लगा के कांग्रेस से जीत गया, फिर वापस बीजेपी विधायक बन के फिर वो तो दल बदलू आदमी, उसका क्या हरीश का? हाँ, कौन है दल बदलू? वही हरीश। अच्छा, पहले बीजेपी में सांसद था, वहाँ से इस्तीफा देके यहाँ खड़ा हो गया विधायक में, फिर जीत गया, फिर इस्तीफा देके फिर गया दिल्ली। नरेश मीणा के बारे में क्या ही ख्याल आपको? नरेश मीणा का तो एक आपको उनको टिकट देना चाहिए था, किसको? नरेश जी को, क्योंकि जनता सिबल पे मरती है। वैसे तो मान लो जीत जाएंगे तो वो कोई बात नहीं, अगर आप नरेश जी जीत जाएंगे तो पार्टी वो उसको बीजेपी की बाकी है, वो भी जीत जाएंगे तो हमारे लिए तो पार्टी में शामिल हो जाएंगे वो, क्योंकि सत्ता के साथ रहना पड़ेगा उनको भी। लेकिन हाल फिलहाल तो उन्होंने समर्थन, क्यों जी, वो ये अलग थोड़ी बैठेंगे। बाबा जी समर्थन मांग रहे हैं। डोटासरा ने चेतावनी दी है, संदेश दिया हुआ है, मेरे कैमरा के सामने दिया हुआ है कि डोटासरा जी मैंने समर्थन दे दो। और समर्थन तो खैर दे दिया, लेकिन फिर भी क्यों जी, पार्टी तो पार्टी होती है ना। हाँ, चक्कर ये है ना। हाँ, निर्दलीय तो खड़ा है वो। निर्दलीय था ना, बस। अरे समस्या बताओ, कौन की समस्या थारी है कि जी जो वो पूरी कौन हो पाई? अरे समस्या तो अब तक कोई नहीं कर पाए। हरीश मीणा एमएलए रहे हैं यहाँ पे और दूसरी बार एमएलए बने थे, लेकिन वो सांसद भी बन गए, इसलिए उन्होंने सीट खाली कर दी। तो क्या उनको समस्या थी? पहले सांसद रहे, सांसद कोटे से तो काफ़ी पैसा मिलता है, फिर भी कुछ नहीं किया, उसको मुआवजा नहीं दे पाए जो मान लो मालिक है ज़मीन का, वो रास्ते का मुआवजा नहीं दे पाए, इतनी जनता परेशान हुई, अभी आके भी नहीं देखा। आप कहीं मानस सुधारो? मानस हम तो बीजेपी में है, जो है मानस क्या है। बीजेपी में देंगे तो देंगे, बस। बीजेपी में देंगे, इसमें क्या बात? देखिए यहाँ की जनता का जो मानस है वो साफ झलक चुका है और साफ आ गया है कि अब बीजेपी को यहाँ पे हराने वाला कोई नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से लगातार मैं सर्वे कर रहा हूँ, पब्लिक से बात कर रहा हूँ, वो पब्लिक का एक मानस जो उनके निकल के सामने आया है वो यही आया है कि अब बीजेपी का कैंडिडेट जो राजेंद्र गुर्जर है वो कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। फिर भी हम और ज़्यादा बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवराज है। शिवराज जी, किस हिसाब से देखते हो कि आप तीन कैंडिडेट सामने हैं, आमने सामने, दो पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, एक पार्टी से बागी होकर? इसका तो पत्ता साहब है, बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? और ऐसा जो कांग्रेस को काम कर ही नहीं पाई और नहीं काम करेगी, ये तो लेके जेब भर के बैठते हैं कांग्रेस ही। तो सीधी बात तो ये है। अब आज मेरे कोई 50 साल से मकान बने हुए हैं, कांग्रेस नीति के पहले कहाँ गई थी कांग्रेस? जो पट्टा ही नहीं है हमारे मकानों का, स्वायचक में बैठे हुए हैं अभी भी, कभी भी निकाल सकते हैं हमारे को कोई भी। तो अभी राजेंद्र गुर्जर बन जाएगा तो ये तो कुछ न कुछ तो करेगा ना। अभी बाबूजी ने कहा कि नरेश मीणा को टिकट मिलनी चाहिए थी, कहाँ तक मानते हो उस चीज़? फालतू बात हो तो पब्लिक है, जितना मुंह उतनी बात करते हैं। नहीं मिलना भाई, टिकट किसको मिल जाएगा? तो टिकट कैसे मिलता उसको? टिकट नहीं, टिकट मिलता कैसे? पहले काम नहीं करा तो कांग्रेस की टिकट क्यों देगी उसको? नहीं उसको थोड़ी, पहले जीता हुआ आया था, एमएलए बन गया, तो फिर एमएलए बन के बग गया, आया नहीं पब्लिक के अंदर, तो फिर कांग्रेस कैसे वोट दे वो देगी उसको? टिकट कैसे देगी? तो अब क्या लगता है, तीन दिग्गज सामने हैं, बात चाहे बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र गुर्जर कर लें, कैसी मीणा ही कर लें कांग्रेस के, और बात कर लें जब ये कांग्रेस से बागी हुए नरेश मीणा की, क्या लगता है कि पूरा समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं चोट मारने वाला है? कुछ चोट नहीं मार सकता वो, जीतेगी तो बीजेपी, कांग्रेस तो आएगी नहीं। सट्टे में कांग्रेस आगे आ रही है? नहीं आ रही है तो दिखाने का दांत अलग होता है, खाने का अलग होता है। मिला कि ये नहीं, अभी मैं कह दूंगा मैं तो कांग्रेस ही हूँ, मैं वोट जाके वहाँ दे दूंगा तो मेरे को कोई कांग्रेस हाथ पकड़ी वोट दिलवाएगी? वोट तो मेरा इच्छा होगा जा दूंगा ना। तो आपका मतलब ये है कि हाथी दांत दिखाने को और खाने की ओर? अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो नई बात निकल के सामने आई वो आई है कि अब जो नरेश मीणा को टिकट मिलने का जो सवाल था, यहाँ पे कुछ लोगों ने समर्थन किया, लेकिन कुछ ने ये कहा है कि वो जब एमएलए बने थे वो यहाँ से गायब हो गए थे। फिलहाल मैं और भी जो यहाँ पे बैठी पब्लिक, देखो यहाँ पे साफा वाले बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं,
जो साफा लगा के शायद बहुत बुजुर्ग हैं उनसे बात कई नाम है अपनो भवरलाल बाबू जी क्या लागत था ना कि 3-3 आदमी चुनाव लड़े जी उपचुनाव हैं तो कोनो जीतो चाहे बीजेपी जीतनी चाहिए ऐसी क्यों बढ़िया से केंद्र की सरकार जो अड्डा भी वाई होनी चाहो फिर काहे मतलब ही कौन है अड्डा दूसरी सरकार आए तो पड़ी रही वहाँ काहे मतलब है पहली वो काहे कर गया रही बिना अड्डा काहे कर गया तो गाँव में फातो ही लाए जीत तो हरीश मीणा तो दावा कर रहे थे कि मारो कैंडिडेट जीते वो खाई ना हो नरेश मीणा क्या परम क्या काला है खाई ना हो अब के राजेंद्र जी आओ लग राजेंद्र बीजेपी सूखे हाँ क्यों होगा कोई विशेष समस्या था बढ़िया समस्या तो काहे कोई चल न करे पर बाकी ठीक है केंद्र में जो वो ही आए आगे सरकार केंद्र की जो तो अड्डा भी केंद्र ही करी काम तो और थोड़ा करी फीस तो उठो में आओ जे हाँ मतलब बाव ये पड़ी रही फिर मतान लगा कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पे भी केंद्र में भी है यहाँ पे सेंटर में भी है और यहाँ पे स्टेट में भी है और आपको एमएलए अगर बीजेपी को बना तो और अच्छे विकास कार्य होती बढ़िया ही हो बीजेपी को बनी तो बढ़िया हो देखिए यहाँ पे जो समर्थन की बात कही गई है साफ साफ कहना है कि अगर बीजेपी सेंटर में भी है स्टेट में भी बीजेपी सरकार है हालात ये है कि अब यहाँ का एमएलए अगर बीजेपी का बनता है तो कहीं ना कहीं को लगता है यहाँ की जनता को कि विकास कार्य है वो तुरंत गति से होगा एक अच्छे तरीके से होगा एक युवा मेरे साथ मौजूद है क्या नाम आपका आरिफ मंसूरी आरिफ किस प्रकार देखते हो आप नरेश कुमार मीणा क्यों हम युवा है नरेश कुमार मीणा संघर्षशील नेता है इसलिए हम इस बार लेकिन आप नरेश मीणा लोग यहाँ पे कह रहे हैं बीजेपी आएगी बुजुर्गों के 40-50 हज़ार वोट है 1.5 लाख के समथिंग युवा वोटर है देवली नहर के अंदर हम सब युवा नरेश कुमार मीणा को वोट देंगे युवा है संघर्षशील है पार्टी ने टिकट नहीं दिया है नरेश सिंबल के वोट ज्यादा होते हैं सिंबल विम्बल तो कांग्रेस तो क्या तीसरे पे नरेश कुमार मीणा एक तरफा चुनाव जीत रहा है देवली नहर के अंदर अच्छा लेकिन जो हरीश मीणा है सांसद हैं और वर्तमान में सरकार भी राज्य में भी बीजेपी है सेंटर में बीजेपी है और आपके जो यहाँ पे जो मैं 20 लोगों से बात की है उन्होंने 70% वही है आपने बात की है 60 साल से ऊपर लोगों की मेरे जैसे नौजवान से अभी तक बात नहीं की नौजवानों का लो रुझान नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है क्या खासियत क्या लगता है कि नरेश मीणा चुनाव जीतने के बाद आपके लिए क्या करेगा स्पेशल युवाओं के लिए क्या करेगा वो युवाओं के लिए स्कूल कॉलेजों की फीस होगी कोचिंग क्लासेस खोलेगा और भी बहुत सारे विकास कार्य पूर्व में बीजेपी के एमएलए यहाँ पे थे तो उनके साथ क्या समस्या आई जो आप नरेश मीणा की तरफ रुझान हो गया नहीं पूर्व में कांग्रेस का था विधायक हरीश चंद्र मीणा उन्होंने भी काम तो अच्छा किया था लेकिन हमारी मांग थी कांग्रेस से भी टिकट मिले नरेश मीणा को लेकिन टिकट मिला नहीं हम भी कांग्रेस क्यों नहीं मिला टिकट कोई रीजन रहा होगा रीजन तो ऐसा है अब क्या वो तो आला कमान जाने हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं नरेश मीणा ने आरोप लगाए कि हरीश मीणा जो है उन्होंने अपने टिकट को खरीदा है बेचा है पैसों में तब जाके उनकी टिकट कटी है वो सही है आरोप सही है ये बेचा है टिकट किसने बेचा है हरीश मीणा ने बेचा है पार्टी बिकाऊ हो सकती कार्यकर्ता नहीं बिकते हम नरेश कुमार मीणा को वोट देंगे नरेश मीणा ने गोविंद चंद डोटासरा जो है पीसीसी चीफ उनसे समर्थन मांगा है क्या कहेंगे इसके बारे में आप ये मुझे ध्यान नहीं अभी तक ये भी मेरे सामने कैमरे के सामने मांगा है आपके सामने अच्छी बात हो समर्थन मांगा है तो वो भी हमारे नेता है वो भी हमारे नेता है तो कुल मिला के आप नरेश मीणा के पक्ष में हो क्योंकि युवा है और युवाओं की बात करते हैं वो हाँ युवाओं की बात करते हैं संघर्षशील नेता हमारे लेकिन यहाँ पे एक डरा चला हो कि बाहर वाले को भगाओ वो बाहर के हैं। स्थानीय तो कोई जीता ही नहीं यहाँ पर स्थानीय टिकट लाया है वो तो पैसे दे के लाया है नरेश मीणा सिंबल सर्वे में सब में आगे था कांग्रेस से पार्टी ने नहीं दिया टिकट कुल मिला के नरेश मीणा चुनाव जीतेगा 8-10 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेगा एक तरफा देखिए एक युवा है इनका साफ कहना है कि चाहे हार जीत का अंतर चंद वोटों का रहे लेकिन जीत निश्चित नरेश मीणा की होगी हालांकि ये मामूल तो तब पता लगेगा जब रुझान आएंगे और चुनावी नतीजे आएंगे उस पता लगेगा उस दौरान कि कौन विजयी रहा है और कौन यहाँ पे फिसडी रहा है और भी मेरे साथ कई नाम अपनों प्रभुलाल साहब प्रभुलाल जी कई उम्र होगी सारी मेरे साहब हो गए 58 साल के तो थाने कहीं लगा चुनाव आ गया नजदीक अब कौन जीत चुनाव और छः में मन तो खाए इसकी प्रमाणिक होने मैं तो बिल्कुल 5-10 खुद बकरिया का वहाँ चराऊँ जो कांकड़े में पड़े रही जू तो जिंदगी में तारा टाबरी बकरी तराशी गई बकरी चराए जो कोई न्याल न करिया मन तो कैसी कौन करे बताओ कहाँ चीज़ों भी मतलब कौन मेरे पैरा पर खड़ा हो पैरा पर खा रही आज
जो गरीब तो जमीन में गड्ढी हो और लखपति जो करोड़पति हो रहा है, जो लख को लेने बना रहा है, जो कोई कहाँ दे रहा है, पैसा दे रहा है, गरीब की तो छुड़ाई को नहीं बिल्कुल ही। तो अभी सरकार बीजेपी की है, रामराज की सरकार कही है कि राम की सरकार हो, कोई लेना देना नहीं है, जो गरीब की तो कोई सहायता ही नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो आप हाल फिलहाल राम की सरकार है, सेंटर में भी केंद्र में भी मोदी बैठे हुए, अरे भी बदलाल बैठ गो। हाँ वो सभी बैठ गए, लेकिन जैसी जो किस्मत होगा जो जीतेगा, अपने को तो कोई लेना देना नहीं है सर। जनाड़े वोट पड़ेगा, जनाड़े वोट दे देंगे, सीधी से बात। तो देखिए यहाँ पे जो माहौल जो है वो अब हरीश मीणा के बारे में बात कर ले, क्योंकि ये उस कदर बिफरे हैं अभी सरकारों के बात को लेकर या चुनाव की रणनीति को लेकर कि इन्हें इनको चोट लगी है। एक महिला निकल गई, वो शायद कैमरे के सामने डर रही हैं। सर आप युवा हैं, किस प्रकार देखते हैं? युवा नहीं आप? नहीं युवा हूँ, लेकिन आपको बोला तो आता होगा। नहीं इसको तो कैसे आप तकदीर, कैसे देश बदलोगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय आदमी हूँ, किसी पार्टी से। सर आप आइए, क्या कहेंगे सर आप चुनाव को लेकर? सर विकास को देख करके वोटिंग करनी चाहिए, विकास को देख करके वोटिंग करनी चाहिए। कौन से कैंडिडेट ऐसा है जो विकास के नाम पे आगे है? सर बीजेपी सरकार ने अच्छा विकास किया है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेश मीणा भी लगातार दावे कर रहा है। सर नरेश मीणा से मैं वाकिफ नहीं हूँ। नरेश मीणा से वाकिफ नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की बात कर लें तो हरीश मीणा जो है सांसद वर्तमान में, उन्होंने दावा किया है कि इस बार उनका कैंडिडेट केसी मीणा जीतकर निश्चित है। दावा तो सर दोनों पार्टी करती है, जो भी निर्दलीय होगा वो भी दावा करेंगे, लेकिन अच्छी चीज अच्छा विकास होगा उनको वोट करेंगे पब्लिक। क्या विशेष युवाओं के मुद्दे हैं, क्योंकि आप युवा हैं और संघर्षशील हैं, तो क्या लगता है कि आपको कौन से युवाओं के मुद्दे हैं जो कि आपके कैंडिडेट में हैं और वो जीतेगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं? नॉलेज नहीं सर। सर आपके पास आना चाहूँगा मैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम है भाई साहब। शुभम, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 31 साल। शुभम, चुनावी रणनीति से आप वाकिफ हैं। तीन कैंडिडेट यहाँ पे मजबूती से दाव खेल रहे हैं। बात चाहे नरेश मीणा की कर लें जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, बात चाहे बीजेपी की कर लें, बात चाहे कांग्रेस की कर लें, कौन सा नेता जो है आपका पसंदीदा नेता है? भाई साहब पसंद वाली बात तो आप क्या बोले, देखो नरेश जी को तो हम पहली बार देख रहे हैं, वो आए कहाँ 12 से, फिर केसी मीणा जी को हम जानते तक नहीं है कि है कौन है। अब रह गए हमारे राजेंद्र जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, उस हिसाब से हम राजेंद्र जी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें स्थानीय चाहिए। हम अगर मान लो नरेश जी जीत भी जाते हैं तो हम 12 जाएंगे क्या उनके पास, या केसी जी जीतने के बाद तो शक्ल भी दिखाने आएंगे या नहीं आएंगे? अभी तक तो हमें ये भी पता नहीं, उन्होंने जनसंपर्क भी नहीं किया किसी के साथ, तो हम कैसे वोट देते उस व्यक्ति को जिसको हम जानते ही नहीं है? चुनाव का मतलब क्या हुआ? युवाओं के क्या विशेष समस्या हैं जो हाल फिलहाल इस समय में आपके साथ गहरा रही हैं और जिनको लगातार सॉल्यूशन कराने की मांग को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा और आपको उम्मीद है कि आपको कहीं जीतते ही वो सॉल्यूशन? क्या समस्या है विशेष? अभी तो फिलहाल तो यहाँ पे देवली उनियारा में तो विशेष कोई समस्या नहीं है, लेकिन नीचे के जो नेता नांगल है यही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं वैसा, और ऊपर के जो अभी कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार में तो कुछ विकास हुआ नहीं। हरीश जी यहाँ के विधायक थे, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं कराया, और दोबारा विधायक बने, विधायक बनने के बाद में एक उम्मीद थी तो उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ लिया, सीट खाली कर दिया, वापिस चुनाव हो रहा है, तब भी तो क्या उम्मीद, किससे क्या बोले? वो जीतने के बाद में जो व्यक्ति काम कराएगा उसी को प्रधान माना जाएगा। ये क्रम प्रधान देश है वैसा, और तुम क्या बोलो वैसा इसके अंदर? ठीक है, जो भी आपने कहा वो बहुत शानदार कहा है। हालांकि यहाँ का जो माहौल है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन फिर भी नरेश मीणा की बात कर लें और बात करें केसी मीणा की, बात करें राजेंद्र गुर्जर की, तीनों में सीधी टक्कर है। हाल फिलहाल देवली उनियारा की जनता से मैं रूबरू हो रहा हूँ और आपके सामने जो उनका ओपिनियन है वो साफ करा दिया। आप आइए, क्या नाम आपका? तौफीक। तौफीक है। तौफीक भाई, कौन सा नेता आपका पसंदीदा है? तीन नेता नाम बता दीजिए, तीन कौन से नेता? अपने तीनों पसंद ही है। कौन से नेता? नरेश मीणा भी, राजेंद्र गुर्जर भी, हरीश मीणा भी। किस वोट किसको दोगे आप? केसी मीणा, हरीश मीणा, केसी मीणा हो क्या किसको वोट देंगे आप? जो जनता जिसको वोट देगी अपन उसको वोट देंगे। मतलब आपका खुद का ओपिनियन नहीं है, आपका सुविवेक नहीं है? सुविवेक है ना। फिर किसको देंगे? राजेंद्र गुर्जर। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जनता जिसको वोट देगी उसको हम देंगे, तो सुविवेक तो थोड़ा सा लगाएंगे ना कि भाई मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे विकास करिए। सब जनता के साथ, सारी जनता राजेंद्र गुर्जर के पीछे जा रही है, तो अपन भी जनता के पीछे चलेंगे ना। कुल मिला के आप 1.5 साल चल रहे हो? 1.5 साल चल रहा है, जनता जहाँ चलेगी अपन वहाँ चलेंगे, अपन को जनता से मतलब है ना। काम तो तीनों नहीं कराएंगे। राजेंद्र गुर्जर जीत गया तो भी काम नहीं कराएगा, हरीश मीणा जीत गया तो भी काम नहीं कराएगा, और वो जीत गया शकल नहीं दिखाई दोबारा की, तो सिर्फ वोट देने के बाद अपना मतदान, अपन मतदान करेंगे। मतदान करोगे आप? हाँ। देखिए यहाँ पे वोट नरेश मीणा काटेंगे, इतने वोटों से राजेंद्र गुर्जर जीतेंगे।
जितने वोट जो नरेश मीणा काटेगा ना, जितने वोट से राजेंद्र जी जीतेंगे देवली, इस पूरे देवली उनियारा में। देखिए यहाँ की जनता से साफ हो गया है कि हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि अब जो देवली उनियारा की जनता है वो कहीं ना कहीं वोटिंग के मामले में अग्रणी है और लगातार जो यहाँ पे वोटिंग को बात करें चुनावी रणनीति की, वो यहाँ पे बनती नजर आ रही है। और भी बैठे हैं, कई नाम अपनो? हमारा नाम गंगाराम। गंगाराम जी, कई उम्र होगी अपनी? हमारी होगी साहब 75। क्या चुनाव देख लिया? कितने चुनाव देख लिया आपने? मेरा चुनाव देख लिया, मैं तो खई सब देख तो ही आ रही हूँ टेट से। अब कहीं लगा ये चुनाव में? ये चुनाव तो बीजेपी आए साहब, क्योंकि मैं भी कई आदमी हाँ। और अड्डा देवली में तो खई कौन खंडर हो रही है देवली, खई शो काम नो है माँ को तो एक ही। कांग्रेस तो यह कह रही थी कि मैंने विकास खूब कराया है। खाई न करायो, एक चार आना कोई न करायो न तो खाई न करायो तो खाई देखो ये डमडी में बाजरी है तो खाई ये खुद लिया रोड ही देखो, कांग्रेस कहीं करवायो। वो उठी ना जाओ थे ये बाप रहा देवड़ी गांव का उठे खाडा में पड़े जाओ जी लुगाया उठे मर गई 2-4 और एक बाणी मर गई उठ ये लिया उठे जा रही पड़ियो दे खाडा में जार पड़ गयो। खई करियो कांग्रेस कांग्रेस की करामा जो पड़ियो। हाँ जो महाराज खई कोना एट तो मैं तो बीजेपी ने देवा जाने पछाड़ा ने देवा टिकट उन्हें मिलियो, ये उन्हें वोट देवा, ये आवाज मां कर और खई बत्ती कोना। बाबू जी था नाम? बोली जनो मत यार, तू तो बोलो तो काहे ना बोलूं मत, काहे ना बोलूं। आगे आ जाओ, आगे। मैं तो बोल लिया, मैं तो दे दिया आपने। चलो इनका बोल दिया इन्होंने, मैं और भी बात करने की कोशिश करता हूँ। सर आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम सपन है, बंगाली कॉलोनी रहता हूँ। कौन से नेता का यहाँ पे माहौल बन रहा है? क्योंकि माहौल तो यहाँ पे यार पहले ये तो कांग्रेस की था एमएलए, अभी तो माहौल तो बीजेपी का बन रहा है। क्या नाम है आपके कैंडिडेट का? बीजेपी कैंडिडेट का नाम? राजेंद्र कुमार गुर्जर। अच्छा, नरेश मीणा ने निधि ठोक दिया है। वहीं पे हरीश मीणा जो हैं आपके सांसद महोदय हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि कांग्रेस से बाहर निकल गई है। नहीं, कांग्रेस तो कहाँ से निकलेगा यार, ये तो दोनों लड़ाई लड़ रहा है भाई। कांग्रेस तो दो लड़ रहा है, एक तो वो केसी मीणा है, एक दूसरा ये दो जीते, मतलब क्या कहाँ जीतेगा? अबे ये उधर का मीणा है उधर वोट देगा और इधर का मीणा इधर दे रहे वोट। ये है। आपको लगता है कि इस बार बीजेपी है वो बीजेपी फुल बहुमत से आएंगे? बहुमत से। और जो नेता नांगल, जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, नेता नांगले जो अपने मारवाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं दोनों का। सचिन पायलट की 10 तारीख को मीटिंग है। तो नेता नांगलों के काम ही है प्रचार करने का, वो तो आएगा, दोनों पक्ष के आता है दोनों पक्ष के आता है तो करेगा उनको तो, लेकिन प्रचार करने से जनता थोड़ी बदल जाए। जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं, जाति समीकरण तो देख लो, मीणा गुजर है यहाँ पे बहुमत में, अब मीणा थोड़ा वोट ज़्यादा है, अब उसके अंदर मीणा को वोट कितना टूटता है क्या है, उसी हिसाब से समीकरण में बैठेंगे। ये है। तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट हैवी रहने वाला है? इधर तो हमेशा बीजेपी निकले और बीजेपी निकलेगा यहाँ से। तो भाई बीजेपी का लीड देवली जो तहसील है यहाँ से बीजेपी की लीड हमेशा ही मिला है, तो बीजेपी का लीड ही मिलेगा यहाँ से। तो अब वोट की देखो आगे की जनता के ऊपर है, सब जनता कहाँ मुड़ता है। ये है। तो देखिए यहाँ की जनता ने साफ कर दिया है कि जो चुनावी रणनीति है और चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं उनके बीच ये बड़ा संदेश दिया है सरकारों को, प्रत्येक प्रत्याशी को और प्रत्येक निर्दलीय प्रत्याशी को, कि कहीं ना कहीं जब हाल फिलहाल की स्थिति है कि जो अपने अपने दाल ठोकते नजर आ रहे हैं, उनको जो फिसड्डी बताया है इस जनता ने, उनको कहीं ना कहीं मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनावी सरगर्मी में, चुनावी रण में कौन सरदार बनता है, कौन विजय होता है, कौन यहाँ से रवाना होता है। सोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद न्यूज़ जयपुर।